हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरी जो मेरे दौर पे गुजर रही है वो शेयर करूंगी, तकलीफ जो हो रही है। तो मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पाया। मैं बहुत ट्राई किया लेकिन कर नहीं पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस महीने की 8 तारीख को, 8 जुलाई को मेरी मम्मी जी का देहांत हो गया। हमें एक्चुअली मैं तब वो ड्यूटी में थी, काम काम पे थी। और करीब 4 या 5 बजे मुझे एक मिस कॉल आया था। वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ, जो छोटे ब्रदर इन लॉ है, उनका मोबाइल खराब हो गया था और उन्होंने किसी और का मोबाइल लेके और उनसे कॉल किया था। तो मैंने जब मिस कॉल देखा तो मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब नॉट रीचेबल बता रहा था। गांव में जब मतलब रेंज नहीं मिलती है, शायद बारिश हो रही थी होगी या फिर कुछ ऐसे हो रहे होंगे, तब बारिश भी पड़ रही थी बहुत। तो रेंज नहीं मिला तो मैंने एक बार कॉल लगा के और छोड़ दिया। और उसके बाद में मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो फिर मैं घर आ गई। घर आके करीब 9:30 जो है, मेरी निफ्यू का फोन आती है। मतलब मेरे बड़े भाई है ना, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की बेटी, वो जयपुर में रहती है। तो उनकी कॉल आती है 9:30 बजे और पूछती है वो कि आंटी घर से कॉल आया था क्या। तो मैंने कहा नहीं, क्यों। तो उसने पूछी किसी ने भी नहीं किया कॉल। तो मैंने कहा नहीं किया है, क्यों, क्या हुआ। तो उसने बोला कि संतु अंकल, अंतु अंकल, किसी ने भी नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं किया है, आप बताओ मुझे क्या हुआ है। तब मुझे टेंशन में मैं आ गई थी। मैंने कभी दिमाग में ही नहीं आया था कि मेरी सासू माँ को कुछ हो गया होगा। मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रही थी कि जब संतु अंतु का नाम ले रहे थे तो उनको कहीं कुछ, मतलब आजकल गाड़ी वगैरह चलाने में लड़के बहुत ऐसे है ना। तो मेरा दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रही थी। तो मैंने कहा किसको क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है और डर भी लग रही है। तब उसने कहा कि दादी अब नहीं है। तब मैंने सोचा अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज शाम को शायद 4 से 5 बजे। तब सबसे पहले मुझे गुस्सा आई कि 4 से 5 बजे तक, 4 से 5 बजे ऐसी हुई। अब तक इतनी लंबी डिस्टेंस, मतलब टाइम गुजर चुका है और घर से मुझे एक कॉल भी नहीं आया। क्या हमें ये जानने का हक नहीं है, लेकिन गलती उनकी नहीं है। मेरे ब्रदर इन्होंने ट्राई किया था। मेरे हस्बैंड के जो मोबाइल है उन्होंने वो मोबाइल में भी कॉल किया था, लेकिन तब हर्षिता के पास थी वो मोबाइल और उसने फोन नहीं उठाई थी। तो उन्होंने किया था और उसके बाद में मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे। और जब 9:30 बजे मुझे पता चला, उसके बाद में मैंने, उससे पहले ही मेरे हस्बैंड 5 मिनट पहले मुझे कॉल किए थे और बोल रहे थे कि खाना वगैरह हो गया क्या, आप लोग डिनर कर लिए। मैंने कहा नहीं की हूँ, आप आ जाओगे तो करेंगे करके। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। और हम मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे थे और 5 मिनट के बाद मेरी बेटी का फोन आती है और उन्होंने ये सब समाचार सुनाती है। उसके बाद में मैं सोफा में बैठी हूँ, वैसे ही सिर्फ मेरी आंख से आंसू आ रही है। और मैंने एक बार सोचा कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बता दूं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी जी से बहुत अटैच थे, उनको बहुत मानते थे, उनके बहुत केयर, आदर सम्मान बहुत करते थे। और मुझे डर लग रहा था अगर मैं अभी उनको ये सब चीज़ें बता दूंगी और वहाँ से आना भी है उनको, तो मुझे दिमाग में बहुत उल्टी सीधी कुछ उटपटांग से चलने लगी। मैंने सोचा पहले उनको आने देते हैं, आराम से बैठेंगे, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसे बता देने तो गाड़ी में भी आके चला के आएगा वो, तो दिमाग पता नहीं सडन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने आप को बहुत समझाया और जब मेरे हस्बैंड आए दरवाज़ा खोल के, और उसके बाद में उसने, मैं बैठ के रो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ।
तो मैंने फटाक से उनको कुछ भी नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं करके ऐसे मुंडी हिलाई। तो मेरे हस्बैंड को लगा मुझे ऑफिस में कुछ किसी के साथ मतलब ऐसी बातें हो गई होगी जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है और मैं रो रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड सीधे आए, कपड़ा वगैरह चेंज किए, बाथरूम में गए, अपने आप को फ्रेश किया और आ गए। उसके बाद में बैठे मेरे पास चेयर में और थोड़ी देर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और फिर बोला, क्या हुआ बताओ, क्यों रो रही हो करके। तो मैंने कहा, मेरा मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने बहुत थोड़ी देर लगाई और उनको बोली मैं कि मम्मी जी नहीं रही है। तो उसने कहा, क्या करके? तो हाँ करके। तो उसने भी 2 मिनट ऐसे बैठा था। उसके बाद में वो फफक फफक कर रोने लगा और मतलब उनकी सांसें ऊपर नीचे ऐसे हो रहे थे। तब मुझे डर लगा और मैंने हर्षिता को बोली कि हर्षिता पानी लेकर आओ डैडी के लिए करके। तो उन्होंने गिलास में पानी लाया और हर्षिता लाई और फिर उसने भी रोने लगी। हर्षिता भी रो रही है, सब रो रहे हैं घर पे। उसके बाद में एक एक करके हम सबको फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद में हमें घर से फ़ोन आ रही थी और ये सब बातें हो रही थी। और मेरी सासू माँ से मैंने 4-5 साल हो गए थे, हम मिले नहीं थे, किसी ने भी नहीं मिला था। और उनके देहांत होने से 20 दिन पहले करीब मेरे जो बड़े भाई मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, उनके बेटे की वाइफ है, उनके मोबाइल से वीडियो कॉल किया गया था। शायद उसी ने करके दी थी या फिर मेरी सासू माँ की जिद थी हमसे बात करने की। और बात तो हमसे हुई थी और मेरी सासू माँ हमसे बहुत अच्छी तरह से बातें की थी। हमें ये बोल रही थी कि क्यों नहीं आते हो, कब आओगे, तुम लोगों को मुझे देखने का मन नहीं करता है क्या, ऐसे वैसे करके। तो मैं उनको समझा रही थी कि आऊँगी, अभी लॉकडाउन चल रही है, जैसे ही लॉकडाउन खुलती है हम 10 दिन के लिए भी आएंगे, लेकिन आएंगे। बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से, मतलब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और ऐसे लॉकडाउन में ना फ्लाइट चल रही है, ना ट्रेन चल रही है, कुछ भी नहीं, तो हम जा भी नहीं सकते हैं। लास्ट ईयर टिकट कराए थे, वो भी कैंसिल कराना पड़ा। और ये ईयर टिकट कराए थे, ये ईयर भी लॉकडाउन की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो इस वजह से हो नहीं पाए। शायद हम वो बदनसीब बच्चे हैं जिनकी नसीब में ऐसी मोमेंट में भी अपने माँ बाप से मिलने की नसीब नहीं होती है। उन बदनसीब में से हम हैं, तो जा नहीं पाए। और प्लान पे प्लान कर रहे थे, लेकिन हमेशा प्लान हमारा अनसक्सेस रहा। और फिर वीडियो कॉल में अच्छे से बात हुआ, सब कुछ हुआ। और उन्होंने ना अपने लास्ट मोमेंट तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखा है, ना किसी को तकलीफ दिया है, ना खुद को तकलीफ मिली है। सिर्फ 2 दिन हल्का बुखार था करके बोलते हैं, वो भी दवा ला के देने तो वो मना कर देती थी। मेरी पूरी लाइफ में मैंने दवा कभी नहीं खाया, तो अब क्या खाऊंगी करके। और उसने दवा भी नहीं लिया। और उसके बाद में उनकी जब शमशान घाट हमारे में होते हैं ना, तब ले जा रहे थे और हम वीडियो कॉलिंग में थे, सब एक जगह पे बैठे थे और वीडियो कॉल के द्वारा हम सब चीज़ देखे उनको, लेकिन हम जा नहीं पाए सामने। और उसकी बहुत तकलीफ है हमें। और सबसे बड़ी जो मेरी जिम्मेदारी थी वो तो ये थी कि मैं मेरे हस्बैंड को संभालूं पहले। मेरे दिल में भी बहुत तकलीफ थी, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं डिप्रेशन में ना चले जाऊं, क्योंकि मतलब अजीब सा फील होता था। जो एक हमारी घर की जो नींव है ना, जो पिलर है, वो अब नहीं है। तो घर जाने से पहले मतलब अब सोचती हूँ, जब मेरा पुराना घर को याद करती हूँ, तो एक जगह होती थी जहाँ पे मेरी सासू माँ बैठा करती थी। मुझे वही जगह याद होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरी सासू माँ कभी वो प्लेस को छोड़ती नहीं थी। वहीं पे बैठेगी, वहीं पे सोएगी और जमीन पे वो भी एक चटाई लगा के। तो वो सब मुझे बहुत याद आती है। जब भी हम कहीं से भी आएंगे, मेरी सासू माँ हमें वहीं पे बैठी मिली पड़ती थी, वहीं पे बैठी हुई होती थी। और हमारा दिमाग में हमेशा ये रहता था कि घर में कोई मिले या ना मिले, मेरी सासू माँ तो घर में अभी वहाँ पे बैठी ही होंगी।
तो वो सब चीज़ों को बहुत मिस करेंगे। और पता नहीं गांव जाने के बाद हमारा कैसा क्या रहेगा, वो तो आप लोगों को बताऊंगी। जो मेरा सपना था, मैं मेरी सासू माँ को एक दिन वीडियो में लेकर आऊंगी और उनकी लाइफ स्टोरी अपने मुंह से सुनवाऊंगी, लेकिन वो मेरा जो सपना था वो अधूरा रह चुका है। लेकिन मैं उनके बारे में ज़रूर बोलूंगी वीडियो में, और ज़्यादा नहीं बोलूंगी, मैं उनकी तस्वीर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये तस्वीर हमने लिए थे 5 साल पहले जब हम गांव गए थे, और 5 साल के बाद अब उनको ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ उनके लिए आप ओम शांति बोल दीजिएगा। और हमें 100% ये यकीन है कि उनको जन्नत ही नसीब होगी, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतनी अच्छी काम की है, मतलब इतने अच्छे उनके लाइफ थे। हालांकि उनको तकलीफें बहुत दी हैं लोगों ने, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ तकलीफ नहीं दिया। तो ऐसे इंसान को जन्नत ही नसीब होगी। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान सब देखते हैं, ऊपर वाले सब देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे हैं। अगर उनके जैसा हम 1% भी बन गए ना, तो हम सोचेंगे हम सफल हो गए अपनी लाइफ में। लेकिन उनके जैसा बनना, वो तो वो ही थी, हम तो हम ही हैं। उनके जैसा बनना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एक क्या बोलते हैं, मेरी सासू माँ का जो उनकी होनेस्टी थी, वो मुझ में 1% भी आ गया ना, तो मैं उनकी बहू कहलाऊंगी, नहीं तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और बाय बाय गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। और अब अगली वीडियो में कुछ मैं नया, अपना जो भी लाइफ स्टोरी है वो मैं करूंगी और बाहर निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है, सब एक ना एक दिन जाने ही वाले हैं। लेकिन जब अपने जाते हैं ना, तो जिनके जाते हैं उन्हीं को यह तकलीफ महसूस होती है। और वो मोमेंट आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि कैसा होता है। हम भी आए हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन छोड़िए वो सब बात। बाय, आज का वीडियो इतना ही।